सभी बंधुगण को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं शब्द साहित्य। आइए हम बात करते हैं लोक साहित्य की बात। दोस्तों, लोक साहित्य को हमने कई श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे लोक नृत्य हो गया, लोक कथा हो गया, लोक गाथा हो गया, लोक नाट्य हो गया, लोक गीत हो गया, लोक पहेलियाँ भी कही जाती हैं। हमारी किताबों में तो यह नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो हमारी जो लोक पहेलियाँ हैं, लोक पहेलियाँ भी हमसे हमारे माता पिता पूछा करते थे, हम उनका जवाब दिया करते, नहीं आता था तो वो बताया करते थे। इसको हम सबसे अंतिम में चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या है? आपको दिखाई दे रहा है लोक नृत्य? लोक नृत्य में लोग मतलब नृत्य करते हैं। कैसे नृत्य करते हैं आइए बताते हैं। एक आता है थड़िया नृत्य। ये थड़िया नृत्य ना गढ़वाल में किया जाता है। गढ़वाल में जब जैसे जो विवाहित महिला होती है वो पहली बार अपने मायके आती है तो क्या करती है, तो जैसे अपने आंगन में पहुंचती है तो वो नृत्य करती है। एक खुशी का उस वक्त माहौल उत्पन्न हो जाता है, खुशी का दृश्य होता है, इसलिए वो अपने थड़ मतलब होता है आंगन, आंगन में नृत्य करती है, इसलिए उसको थड़िया नृत्य कहते हैं। एक दूसरा है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य में पहले ये जब लोग रण के लिए जाते थे, युद्ध करने के लिए जाते थे, तब मतलब उनका उत्साह बढ़ाने के लिए तब ये छोलिया नृत्य किया जाता था। इसमें ढाल, तलवार, ढोल, नगाड़े, तुरई सब कुछ बजती हैं। तो आज यह सीमित स्तर पर किया जाता है, जैसे शादी विवाह हो गया, कुछ अगर मंदिरों में हो गया, इस प्रकार से छोलिया नृत्य किया जाता है। छोलिया नृत्य की तस्वीर मैं यहाँ पर लाया नहीं हूँ, लेकिन अगली प्रस्तुति में, अगली वीडियो में जरूर मैं आपको दिखाऊंगा छोलिया नृत्य क्या है, क्योंकि ये एक तो इसका भाग एक है। अब उसकी बात है चौमफला नृत्य। चौमफला नृत्य ये गढ़वाल का है। चौमफला और झोड़ा ये दोनों एक ही जैसे हैं, झोड़ा और चौफला नृत्य। तो झोड़ा और चौफला में क्या अंतर है? झोड़ा तो ये आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये झोड़ा नृत्य है, ये सब झोड़ा नृत्य है। और चौफला नृत्य भी इसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन इसमें हुड़का नहीं बजाया जाता है। ये जो गा रहे हैं ये चौफला नृत्य है, क्योंकि इसमें हुड़का नहीं है, बीच में कैमरामैन है। अगर बीच में हुड़का बजाया जाए तो वो झोड़ा नृत्य हो जाए। जैसे हुड़का बजाया जाए या ताल बजाई जाए, कुछ भी बजाया जाए, अगर वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो झोड़ा हो गया, अगर वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है तो चौफला हो गया। चौफला नृत्य में जैसे पायल की झनकार और तालियों से हो गया या पैरों की पदचाप से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक स्वर उत्पन्न होता है, उसी स्वर के अनुसार लोग मतलब इसको गाते हैं और इस प्रकार से हाथ पकड़ के या ऐसे घूमते हैं, एक गोल घेरा बनाकर घूमते हैं। ये चौफला नृत्य हो गया। और इसमें चलने का भी एक विशेष क्रम होता है। हाँ, ये नहीं कि मतलब जिसका मन जैसे हो वैसे चले, इसमें चलने का एक विशेष क्रम होता है। जिस क्रम से चलते हैं उसी क्रम से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से झोड़ा नृत्य में भी वही होता है कि एक चलने का क्रम होता है और उसमें मतलब हुड़का हो गया, कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसको हम झोड़ा कहते हैं। झोड़ा जैसे हमारे उसमें गाते हैं, हंसा तोता मैना जोड़िभे तीले धारो बोला। ये क्या है? एक मतलब झोड़ा है। खोल दे माता खोल भवानी धार में केवाड़ा। ये क्या है? ये एक झोड़ा नृत्य है। और लांगवीर नृत्य, यह लांगवीर नृत्य आप यहाँ पर देख रहे हो, लांगवीर नृत्य है। लांगवीर नृत्य किसी बांस की टहनी पर किया जाता है या बांस बांस पर किया जाता है। लांग मतलब होता है मतलब टहनी। लांग हम कहते हैं ना, पेड़ की एक लांग से दूसरे लांग तक उसने मतलब बंदर ने कूद लगा दी, मतलब टहनियों पर, मतलब किसी बांस की टहनी पर मतलब चलकर उस पर मतलब संतुलन बनाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उसको लांगवीर नृत्य कहते हैं। ये भी गढ़वाल का है, कुमाऊं में तो नहीं किया जाता। एक होली नृत्य, होली नृत्य तो पूरे देश में होता है। होली में ही ऐसे ही गाई जाती है। अब आइए हम आपको दिखा भी देते हैं होली नृत्य क्या है। हमने नीचे यहाँ पर डाला था होली नृत्य, ये देखो, ये होली नृत्य है। इसमें गाई भी जाती है
और एक चलने का क्रम जैसे घोड़े में चला जाता है वैसे होली में भी चला जाता है, और इसमें मतलब गोल गोल भी घूमते हैं लोग। तो ये एक होली नृत्य हो गया, और होली में वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। देख पा रहे हैं, होली में वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं लोक कथा क्या है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं लोक कथा के बारे में बताऊंगा। तो मैं साधारण शब्दों में कहूँ, लोक कथाएं जैसे ये माँ है, आपको यहाँ पर एक माँ दिखाई दे रही होगी और इसका एक बच्चा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करते, ये माँ अपने बच्चे को सोते वक्त हमें, मतलब हमारी माँ भी हमें सोते वक्त कथा सुनाया करती थी। जैसे गाय पर कथा, भूत पर कथा, देवता पर कथा, नाग नागिन पर कथा, सत्यनारायण की कथा, गोलू देवता की एक प्रसिद्ध कथा है जिस पर एक औरत को वो उनकी जो शौत होती है वो कह देते हैं कि तुझसे बच्चा नहीं, तुझसे सिलबट्टा पैदा हुआ है। तो वो गोलू देवता एक बार जब बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि काठे घोड़ी पान 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 कहते हैं। तो औरतें, वही औरतें उससे पूछती हैं कि एक बात बता, लकड़ी की घोड़ी कैसे पानी पी सकती है। तो गोलू देवता कहते हैं अगर लकड़ी की घोड़ी अगर पानी नहीं पी सकती है तो कोई औरत कैसे सिलबट्टे को जन्म दे सकती है। इस प्रकार की बहुत रोचक कथाएं होती हैं, हमारी माँ हमको सुनाया करती थी, क्योंकि उस वक्त पर टेलीविज़न का अभाव था। टेलीविज़न के अभाव के कारण हमारी जो माताएं थी, हमारी जो बहनें थी, वे अनेकों कथाएं सुनाया करती थी। बहुत ही अच्छा लगता था वो माहौल, वो दृश्य मेरे नयनों में आज भी जिंदा है। कितना भी आधुनिकीकरण क्यों ना हो, एक साहित्य की भावना तो हृदय तक रही जाती है। और कोशिश करूंगा कि अपने आने वाली पीढ़ियों तक इस चीज़ को दूं। आप इस प्रकार से प्रश्न लिख सकते हो कि माताओं द्वारा सुनाई सुनाई जाती थी, हमें तो सोते वक्त सुनाई जाती थी। ठीक है, जैसे ये इसके ये हैं, आप इनको क्या कहते हैं कि नोट्स बनाकर लिख सकते हो। देखो देरी हो गई है क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाया था, पीपीटी तैयार नहीं कर पाया था। एक दिन पहले मैं आपको भेज रहा हूँ। फिर लोक गाथा, लोक गाथा, देखो कथा तो देखो, कथा पूरी गद्य में होती है, कथा में कोई पंक्ति नहीं होती, लेकिन लोक गाथा होता तो गद्य है मगर इसको छोटी छोटी पंक्तियों के रूप में गाया जाता है। जैसे एक कुमाऊनी में मुझे ऐसा लगता है कि गाथा है, क्योंकि मैं इसको गाथा ही मानूंगा। क्योंकि होता तो एक जो फाग होते हैं ना, फाग एक गद्य के रूप में होता है, लेकिन इसे जो औरतें होती हैं ना, इसको छोटी छोटी पंक्तियों के रूप में गाते हैं। ईजा ईजा घरे ओलो में, इस प्रकार से कि मतलब एक गद्य होता है, उसको छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से लोग गाते हैं, पूजा पाठ में गाते हैं, शुभ अवसर पर, मतलब दो तीन औरतें मिलकर फाग गाती हैं। तो फाग को हम क्या कहते हैं कि लोक गाथा, एक ऐसी रचना जो है तो गद्य मगर उसको छोटी छोटी पंक्तियों के कविताओं के रूप में गाया जाता है, उसको मतलब पूरा गाया जाता है। तो इसको गाने के लिए किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, ये मौखिक होते हैं। हाँ, जितना भी है ना, ये जो लोक साहित्य होता है मौखिक होता है, ये साहित्यीकरण नहीं होता। ये इसमें यह है कि जो लोक साहित्य होता है, लोक साहित्य किसी भाषा से किसी भाषा विशेष से नहीं, बल्कि ये अपनी मतलब मातृभाषा में होता है। लोक साहित्य किसी कोई अन्य भाषा में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में होता है, इसमें देहातीपन ज़्यादा होता है। और जो लोक साहित्य होता है, लोक साहित्य व्याकरण से परिनिष्ठ होता है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें देहातीपन ज़्यादा होता है लोक साहित्य में। लोक साहित्य हम उसे कहेंगे जो आपकी संस्कृति आपको सिखाती है। इसमें कोई छंद नहीं होता है, कोई अलंकार, अलंकार तो देखने को मिलते हैं मुक्तक में होते हैं। लोक साहित्य हमेशा मुक्तक में लिखे जाते हैं, और लोक साहित्य जो लिखता है उस रचनाकार का कोई नाम नहीं होता, नाम पता कुछ नहीं होता है। पता नहीं किसने लिखा, क्या लिखा, ये मतलब जनमानस ही लिखते हैं, जनमानस इस चीज़ की रचना करते हैं और उसको मतलब गाते हैं। ठीक है, अब हम लोक नाट्य की बात करते हैं। देखो कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य है। लोक नाट्य, एक लोक नाट्य आपने सुना होगा, यक्षगान। यक्षगान एक दक्षिण भारत का है, यक्षगान भी एक लोक नाट्य है। और लोक नाट्य में देखो हमारे उत्तराखंड की विशेषता अगर बताऊं, हमारे उत्तराखंड में लोक नाट्य में आप यहाँ पर आपको एक एक मुखौटा वाला दिख रहा होगा, ये देखो, ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, इसने मुखौटा पहन रखा है कि होली के मौसम में स्वांग रचते हैं लोग।
जैसे लड़की लड़का बन गया, लड़का लड़की बन गई, कोई कार्टून बन गया, तो क्या है, एक प्रकार का वो अभिनय करते हैं। तो अभिनय करते उसी को हम लोक नाट्य कहते हैं कि किसी चीज का अभिनय करना ही लोक नाट्य। फिर ये नाच भी रहे हैं, नाच गान, मतलब ये जो लोक नाट्य होता है ना, इसको लोग मतलब पेड़ की छाया में हो गया और दीवालों के सहारे मतलब बैठकर देखा करते हैं लोक नाट्य को। ठीक है, इसके लिए कोई मंच नहीं सजाया जाता है, कोई वो नहीं किया जाता है, बस जो कपड़ा मिल जाए। कभी कभी तो क्या कहते हैं, सर पे मतलब पेटी रख कर ही लोग मतलब नाटक शुरू कर देते हैं। ये मतलब देहातीपन, मैंने कहा ना, देहातीपन ज़्यादा होता है। लोक साहित्य जो होता है उसमें देहातीपन ज़्यादा होता है। गवार गवार मतलब, अब इसको मतलब ये नहीं कि मतलब गवारापन ज़्यादा होता है, मतलब जो गाँव की जो मतलब नाना कृत्य करते हैं लोग, मतलब जो लोगों को मतलब अच्छा लगता है, जिससे मतलब मनोरंजन हो सके, वो हो, उसे मतलब लोक साहित्य कहते हैं। तो लोक नाट्य मतलब लोग, कभी कोई स्त्री पुरुष बन गया, पुरुष स्त्री बन गई, लोग मतलब अपना नाम, मतलब जैसे मोहिनी नाम है, लोग अपना वीरभान सिंह अपना नाम बता रहे हैं, कुछ अलग नाम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम बता रहे हैं जिसको सुनकर हंसी आ जाए। तो मतलब एक नाटक जैसा हो जाता है। ठीक है, मैं अपने उत्तराखंड की बातें कर रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं, लोक नाट्य भी हो गया, लोकगीत। लोकगीत, देखो लोकगीत ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। लोकगीत में मतलब लोग मतलब गीत गाते हैं, जैसे होली और झोड़ा, ये क्या है, लोकगीत हैं। झोड़ा, छमदा तुली बाजली हाथों माँ बजानी धुरा, मी बाजा काटोलो ध्योली घाटा, तेरा दे भी ना जू राम स्वरा, मिया फी तैरुलो। ये क्या है, एक लोकगीत है। ये देखो एक और है, होली। होली कैसे गाते हैं, भंवरा उड़ी बाग में जइयो रे, भंवरा उड़ी बाग में जइयो रे, भंवरा उड़ी। इस प्रकार से होलियाँ गाई जाती हैं। ये संक्षिप्त संक्षिप्त कविताएं होती हैं। इनको मतलब लोग गाते हैं, एक लाइन को कई बार गाते हैं, मतलब एक लंबा मतलब कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे होली हो गया, झोड़ा हो गया, जो गाते हैं, हाँ, अगर वो कृत्य करते हैं, अगर अपने अंगों से जो कृत्य करते हैं, चलते हैं, तो वो नृत्य हो गया। और जो अगर मुंह से जो गाते हैं वो लोकगीत हो गया। लोकगीत इसी प्रकार से गाए जाते हैं। ये देखो लोक पहेली की बात करते हैं। लोक पहेली, लोक पहेली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने दो पहेलियां डाल रखी हैं, आप देख पा रहे हो दो पहेलियां। तो एक प्रकार से जब हम सोते थे, हमारी माताएं बहनें हमें हमें इसको अनकथ भी बोलते थे। जैसे अन मतलब पहेली, कथ मतलब कथा, अनकथ मतलब क्या है, हाँ ये देखो, बचपन दिन में हरा था, भर जवानी में लाल, बुढ़ापे में काला था, कर गया विचार। एक पहेली टाइप की है, बताओ इसका मतलब क्या हुआ। बचपन दिन में हरा था, भर जवानी में लाल, बुढ़ापे में काला था, मैं कर गया विचार। ठीक है, इसका इसका वो हुआ काफल। काफल एक फल होता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि संक्षिप्त रूप में ख़त्म करूँ। एक है, सिरकोट का राजा नंगला कोट में मारा गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिरकोट का राजा नंगला कोट में मारा गया, आइए जानते हैं। सिरकोट का राजा नंगला कोट में मारा गया, इसका अर्थ हुआ कि जो सिर पर रहता है, यानी जुआ। जुआ मतलब सिर से उठाकर नाखूनों से मार दिया जाता है। सिरकोट का राजा नंगला कोट में मारा गया, बचपन दिन में हरा था, भर जवानी में लाल, बुढ़ापे में काला था, मैं कर गया विचार। एक पहेली टाइप की है। इस प्रकार से जो हमारा लोक साहित्य है, लोक साहित्य खत्म होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो हमें थोड़ा, हमारे इस चैनल को, शब्द साहित्य चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये क्या कहते हैं कि बनाया है। ये कम समय होने के बावजूद भी आपके लिए मैं ये लाया हूँ। इसलिए आपका सहयोग चाहता हूँ कि आप अगर सहयोग करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अगली वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।